गुमला के बंगरू रक्त पानी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों का स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बस सिमडेगा के पोले बिरा से होते हुए पालकोट गुमला जा रही थी। नवादा में पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की हत्या कर दी। मामला धमौल थाना क्षेत्र इलाके के धरहरा गांव का है। हत्या के बाद शव को कौड़ी हरी नदी किनारे गाड़ दिया गया। पुलिस ने पिता, मां और भाई को गिरफ्तार किया। घर वालों ने अपने बेटी के चरित्र पर सवाल उठाए। मधेपुरा में किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना जोतैली पंचायत के रामपुर डेहरू वार्ड संख्या 9 की है। देर रात 4-5 अपराधी घर में घुस आए और किसान कामेश्वर मेहता के साथ मारपीट की। पत्नी गांव के मुखिया को जानकारी देने पहुंची। वापस लौटने पर किसान का शव मिला। आरा में सोन नदी में डूबकर हुई मौत मामले में तूल पकड़ लिया। मृतक के पिता ने डूबोकर मारने का आरोप लगाया। मृतक के पिता ने साथ में ही मौजूद दोस्तों पर डूबोकर मारने का गंभीर आरोप लगाया। थाने में एफआईआर दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पिता ने एसपी से मिलकर जांच की मांग की। गोडा के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा भोडाए गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मसौड़ी के पुनपुन में सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में किसानों और व्यवसायियों ने उग्र प्रदर्शन किया है। भूमि अधिग्रहण और जमीन रजिस्ट्री पर रोक के खिलाफ पुनपुन बाजार पूरी तरह बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मुंगेर में बड़ा सड़क हादसा टला। गिट्टी लदा ट्रक सड़क किनारे पलटा। श्री कृष्ण सेतु अप्रोच पथ पर चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क किनारे पलटा। चालक खलासी सुरक्षित है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों को मामूली चोटें आई। सासाराम में दो बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। घटना नोखा थाना क्षेत्र के धनाब मोड़ के पास की है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रोहतास में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। घटना सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कल्याणी मोड़ के पास की है। मृतक ड्राइवर उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला था। सूचना देने के बाद परिजन पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करा। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़ गए। छोटी पाली गांव में चाकूबाजी से 2 युवकों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में एलईओ अधिकारी के डेरा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर में घर निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढों में गिरने से छात्र की मौत हो गई। घटना सफियाबाद थाना क्षेत्र के फराद सूर्योदय टोला की है। 16 वर्षीय आदर्श कुमार मिट्टी धंसने से गड्ढे में दब गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दानापुर में होटल में छेड़खानी मामले में जांच को लेकर फिलहाल होटल बंद कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल के मैनेजर और 2 स्टाफ की तलाश तेज कर दी गई। छात्रा परीक्षा देने आई थी और होटल में ठहरी हुई थी, जहां उसके साथ छेड़खानी हुई। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा घाट स्थित सीआरपीएफ कैंप में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 665 महिला आरक्षियों को दीक्षांत समारोह के दौरान कर्तव्यनिष्ठता की शपथ दिलाई गई है। ट्रेनिंग के दौरान महिला जवानों को हथियार संचालन और आपदा प्रबंधन और कमांडो कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस लूटकांड की जांच के लिए पहुंची। घटना में 2 महिलाएं और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की गई। आरा में सड़क हादसे में स्पेशल ब्रांच पटना में तैनात एसआई राजीव रंजन उर्फ गोल्डी सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज के पास की, जहां एक निजी स्कूल ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एसआई की मौत हो गई। कैमूर में उत्पाद विभाग की पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। आरोप है कि समेकित जांच चौकी पर शराब जांच के नाम पर बिना नंबर प्लेट वाली कार पर सवार पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला कर दिया। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी का शव
शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अस्पताल के प्रभारी पवन कुमार गुप्ता अस्पताल के कमरे में सहयोगियों के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वैशाली में 13 साल का मोहम्मद शाहिद के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया। घटना के बाद परिवार और गांव में चिंता का माहौल है। परिजनों ने शहीद के दोस्तों पर अपहरण और हत्या की आशंका जताई। 23 मई को शाहिद दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से निकला था। वैशाली के विदुपुर बाजार में डायल 112 पुलिस पर एक दिव्यांग पुलिस की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित मनीष का आरोप है कि डायल 112 की टीम दुकान में पहुंची और गाली गलौज करने लगी। विरोध करने पर मारपीट की गई। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरुवा थाने में नगर में जिला परिषद सदस्य जवाहर बोईपाई के 2 बेटों का अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। 8 से 10 की संख्या में पहुंचे युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सीवान में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला रंदौरा थाना क्षेत्र के पुनर्थ खुर्द गांव का है। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सोनबलिया गांव का है। घायल युवक की पहचान सुशांत कुमार के रूप में की गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गयाजी में जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कोहराम मचाया। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन का विवाद सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि टीएमवीयू प्रशासन की मनमानी से छात्र छात्राएं परेशान हैं। इसको लेकर आवाज उठाने की कोशिश की गई तो जान से मारने की धमकी मिली। धनबाद के मैया सम्मान योजना महिला लाभार्थियों को इन दिनों सत्यापन प्रक्रिया के नाम पर परेशानी उठानी पड़ रही है। तोपचाची प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन कार्य को लेकर दर्जनों महिलाएं परेशान हो रही, जिससे महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लापरवाही का आरोप लग रहा है। बिहार में 1600 से ज्यादा लाइब्रेरियन पिछले 15 साल से तबादले का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सभी की बहाली 2008 में दूसरे चरण में हुई थी और उसके बाद अब तक एक बार भी तबादला नहीं हुआ। सभी ने एक बार फिर नई सरकार गठन के बाद शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई। रांची में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले लोक भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। पोल वॉल्ट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार को प्रतियोगिता के बाद होटल पहुंचने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं दी गई। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सोमवार को पूरे दिन गहमा गहमी और हंगामे की स्थिति बनी रही। रुक रुक कर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामा होता रहा। वहीं अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी मरीज और उनके परिजनों को शांत कराने की कवायद में जुटे हैं। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस अवैध कमाई और रंगदारी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि अब तक 1433 अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्तियां चिन्हित कर दी गई। गयाजी में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में न्यू पीपरपाती मोहल्ले में ड्रग्स विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने नकली और नशीली दवाएं बरामद की हैं। ये छापेमारी पूर्व सांसद दिवंगत रणजीत सिंह की बिल्डिंग में की गई, जिसे किराए पर दिया गया था। सिमडेगा पुलिस ने एक इंटर स्टेट पशु तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 22 मार्च को बोलबा थाना क्षेत्र में 200 से ज्यादा गौवंश की तस्करी के मामले में तस्करों को पकड़ा। इस मामले में आरोपी जियाउलुद्दीन को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। धनबाद पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के पास से 400 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, ऑटो और मोबाइल जब्त किया है। साथ ही बिहार के बेगूसराय का एक तस्कर को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सिमडेगा में एक युवती को बेला फुसलाकर पहले दिल्ली ले जाया गया और फिर अलग अलग दलालों के जरिए बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास 3 लाख रुपए में बेच दिया।
किसी तरह उसने अपनी मां से संपर्क किया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। साल 2026 के लिए बिहार की प्रख्यात हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भरत सिंह भारती को पद्मश्री से सम्मानित किया। भरत सिंह भारती बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, जिन्होंने बिहार की लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बिहार के प्रख्यात लोक नृतक और कला मर्मज्ञ स्वर्गीय विश्व बंधु को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कला और लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। विश्व बंधु बिहार के पारंपरिक लोक संस्कृति और लोक नृत्य के प्रोद्धा थे। बिहार के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान किया। डॉक्टर त्रिवेदी की गिनती बिहार के दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिकों में होती है। बाढ़ के पंचमहला में पुलिस सोनू मोनू के घर तलाशी के लिए पहुंची थी, तो घर में एंट्री से पहले पुलिस के जवानों की तलाशी ली गई, जिस पर बिहार ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। सुनील कुमार ने कहा कि नियम के तहत पुलिस वालों की तलाशी ली गई। बाढ़ में पुलिस की तलाशी को लेकर सुनील कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी ने सुनील कुमार को कानून की जानकारी का अभाव बताया। वहीं बीजेपी का दावा है कि बिहार में पुलिस किसी के दबाव में नहीं झुकती है। मिथिला और मैथिली भाषा में एक बार फिर से बिहार का गौरव बढ़ाया। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मैथिली भाषा को शामिल किया है और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में इसकी पढ़ाई भी शुरू कर दी गई। सीबीएसई के इस फैसले पर सीएम सम्राट बेहद खुश हैं। सीबीएसई में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने के फैसले से छात्रों में खुशी का माहौल है। छात्रों ने इस निर्णय के लिए सरकार और बोर्ड का आभार जताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक शैक्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। सीबीएसई के सिलेबस में मैथिली को शामिल किए जाने पर दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि यह फैसला पूरे मैथिला वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि इसके लिए वे शुरू से ही आगे रहे और अब जाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। पटना के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा नीतियों में खामियों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए। रांची में वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। गंगा दशहरा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने गंगा घाट पर मां गंगा को प्रणाम किया और सीढ़ी घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और मरीन ड्राइव की तर्ज पर 4 दीवार और पार्क का निर्माण किया। मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट के मामलों में आज गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी। वहीं अग्रिम जमानत के फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। धनबाद में बीजेपी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बीच बीजेपी नेताओं और समर्थकों के बीच गुटबाजी तेजी से देखी गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवर्ण नायक के बयान के बाद झरिया विधायक रागनी सिंह के समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन और पुतला दहन किया। पर्यटन और संस्कृति विभाग के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिल्ली में सभी विभागों की बैठक की है। विश्व में संकट, तनाव और बचाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो संकट है वह भारत ने पैदा नहीं किया है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। मंत्री श्रवण कुमार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर कहा कि सरकार समय समय पर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की समीक्षा करती है और बढ़ाने के साथ साथ मूल्य घटाती भी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर आए संकट के कारण फिलहाल बढ़ोतरी हो रही है, सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। रांची में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार राहत देने के बजाय टैक्स वसूल रही है। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी जमीन मिलेगी। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू की जाएगी। सभी सैनिकों के आश्रितों के आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन लगेगी। खेती के लिए 1 करोड़ जमीन भी मिलेगी। देवघर में एम्स का 8वां फाउंडेशन डे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। इस दौरान संस्थान की चिकित्सा सेवाओं, रिसर्च कार्यों और उपलब्धियों को पेश किया गया। जामताड़ा के एसपी ने नारायणपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया है। उन्होंने थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। निरीक्षण के दौरान एसपी शंभू कुमार सिंह ने थाना प्रभारी से थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था और
अपराध नियंत्रण को लेकर जरूरी निर्देश दिए। जमशेदपुर में ट्रक ट्रेलर्स ओनर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 450 वाहन मालिक और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जहां कोषाध्यक्ष ने पिछले 2 वर्षों का लेखा जोखा रखा, वहीं महासचिव ने संगठन की उपलब्धियां गिनाई। रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दौरान पुरुष पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। मध्य प्रदेश के एथलीट देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई के साथ रिकॉर्ड कायम किया। देव और कुलदीप को रजत पदक मिला है। भूमि एवं राजस्व विभाग में काम में तेजी लाने के लिए जिलावार समीक्षा बैठक की शुरुआत की गई। सहरसा, बेतिया और वैशाली की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें विभाग की तरफ से पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में पेंडिंग काम पूरा करना है। दरभंगा में बेनीपुर के धरौरा में आधुनिक रसोई से रोज 17-18 हजार बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जा रहा है। स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन पीएम पोषण योजना के तहत खाना तैयार करने का दावा है। गोपालगंज में भीषण गर्मी और लू को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने 25 से 30 मई तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 8वीं तक के सभी निजी स्कूल और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जमशेदपुर में भीषण गर्मी और लू के कारण आम लोगों के लिए साथ साथ जानवरों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गर्मी का असर इतना ज्यादा दिखा कि दिन में सड़कें सूनी दिखी। वहीं शाम करीब 4 बजे मौसम ने अचानक से करवट ली और बारिश हुई। जमुई के ग्रामीण इलाके में रोजगार योजना को बेहतर असर देखने को मिला है। सदर प्रखंड के लोहरा गांव में जीविका दीदी उद्यमी बनकर रेडियम कपड़े तैयार कर रही हैं और लाखों की कमाई कर रही हैं। 12 से अधिक जीविका दीदी आधुनिक सिलाई मशीन से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक तैयार कर रही हैं। जामताड़ा में जैम अल्पसंख्यक मोर्चा की नगर कमेटी का विस्तार किया गया। पार्टी कार्यालय में मुख्तार शेख को नगर अध्यक्ष बनाया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सगीर खान ने की है। इस दौरान कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई।